नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं आंसर की को लेके, और उसके साथ साथ कट ऑफ के बारे में कुछ बातें इस वीडियो में हम करेंगे। और आंसर की में हम कुछ बातें करेंगे कि उनको चैलेंज कैसे करना है और हमारे कितने नंबर बढ़ सकते हैं और हमें कितने प्रश्नों को, कितने क्वेश्चंस को हमें चैलेंज करना है। इन सब सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी सारी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारी आंसर की प्रॉब्लम आ रही है कि आंसर की में जो हमारे गलत प्रश्न हैं, ठीक है, उनके ऑब्जेक्शन के हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि हम ऑब्जेक्शन कैसे करें और हम कितने प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि इधर 2-3 दिन से मेरे पास लगभग एक ही शिफ्ट के मैं बात करूं तो मेरे पास एक ही शिफ्ट के 20 से 25 प्रश्न लोगों ने भेज दिए कि ये मुझे डाउटफुल लगते हैं, ये मुझे गलत लगते हैं, मैं इस पर चैलेंज करूं कि ना करूं। तो आपको ऐसे काम नहीं करना है, और ना तो 20-25 प्रश्न की शिफ्ट में गलत भी हैं, ठीक है। अगर मैं जेन्युइन बात करूं तो मिनिमम मैं कह सकता हूं कि मिनिमम 3 प्रश्न, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 6 से 7 प्रश्न एक शिफ्ट में गलत हैं। इससे ज़्यादा किसी भी शिफ्ट में प्रश्न नहीं गलत हैं, ठीक है। हो सकता है एक आध में 8 तक हो जाए या किसी में 2 ही हो, तो एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें मैक्सिमम 7 नंबर से किसी शिफ्ट में ज़्यादा गलती नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं कि हमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है, ठीक है। हमें अपने शिफ्ट के, मान लो मेरी शिफ्ट 24 तारीख की है, 24 की, मान लो आपके शिफ्ट 21 की मॉर्निंग की आपकी शिफ्ट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने शिफ्ट में 2 से 4 प्रश्न, केवल 2 से 4 प्रश्न जिन पे आप एकदम से 100% आप कंफर्म हो कि मेरे ये क्वेश्चन रॉन्ग हैं, ये क्वेश्चन मेरे गलत हैं, इसका आंसर जो केबी ने माना है वो गलत है। आपको ऐसे मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन आपको उसमें से ढूंढने हैं। और आपको ऑब्जेक्शन जो करना है, अगर कोई अकेले कर रहा है तो उसको सिर्फ 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है, सिर्फ 2 पे, इससे ज़्यादा आप मत करिएगा। 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका 2000 रुपया, ठीक है। 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका 2000 रुपया। तो आप इससे ज़्यादा ऑब्जेक्शन मत करना, ठीक है। और अगर आप ग्रुप में कर रहे हो, कुछ लोग मिलके कर रहे हो, तो आप 4 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, 3 पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हो तो आप 2 ही पे करिएगा। और अगर आप मान लो ग्रुप में ऑब्जेक्शन कर रहे हो, कई सारे बच्चे मिलके ग्रुप में ऑब्जेक्शन कर रहे हो, तब आप 3-4 पे ऑब्जेक्शन कर देना। अगर आप ग्रुप में मिलके कर रहे हो, और सबको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप 5 लोग हो, ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन मिल गए कि ये हमारे गलत हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे कई सारे शिफ्ट में क्वेश्चन भी वही रिपीट हुए हैं, तो मान लो आपके 4-5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आपका शिफ्ट भी दूसरा है और आपका क्वेश्चन भी सेम हो रहा है, तो आप उस शिफ्ट में ऑब्जेक्शन मत करिएगा। अगर इस शिफ्ट में उस क्वेश्चन का आंसर के भी चेंज करेगा तो उसमें भी वो चेंज करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास 5 लोग हो आप, तो आपको 4 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है। तो इसमें आप सब लोग इकट्ठा अपना पैसा ले लो और एक लोग की आईडी से आप चारों क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दो। तो आपको ऐसे ऑब्जेक्शन करना है, आपको सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन पे ही ऑब्जेक्शन करना है। अगर आप अकेले कर रहे हो तो आप 2 ही क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करिएगा या एक पे ही करिएगा। और एक बात मैं और यहाँ पे बता दूँ आपको, ठीक है, कि अगर आपका नंबर 110 के प्लस बन रहा है, अगर आप अनरिजर्व में हो, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व में हो और आपका नंबर 110 के ऊपर बन रहा है, तभी आप ऑब्जेक्शन करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर बढ़ने वाले हैं ये केवल 2 से 4 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका नंबर बढ़ के 1 से 14 भी हो गया तो आपको फ़ायदा, अगर ऊपर वाला करेगा ऑब्जेक्शन तो उसका मिल जाएगा आपको भी फ़ायदा। तो इसलिए 110 नंबर में जो अनरिजर्व वाले हैं इनको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। अगर कोई एससी का है, एसटी का है, तो वो 110 पे, 105 पे भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर अनरिजर्व के हो तो आप ऑब्जेक्शन मत करना। 110 अगर आपका है, इसके नीचे अगर आपका है, 110 के ऊपर हो तभी आप ऑब्जेक्शन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई आंसर की के डाउट के बारे में कि हमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है। अब इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लूँ। तो कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम
पिछला जो इसका ट्रेंड रहा है कीवी का वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम 2016-17 की बात करें तो यहाँ पे 4348 वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई थी 150 में 100 नंबर। अगर आप 150 का परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पे 66.66% आएगा यहाँ पे। फिर अगर आप वहीं 2018 और 19 की बात करोगे तो यहाँ पे वैकेंसी 3000 थी, जो कि यहाँ पे वैकेंसी डाउन हो गई थी। ठीक है, लगभग यहाँ पे 1300 वैकेंसी कम थी। उसके बाद भी कट ऑफ जो है यहाँ पे केवल 95 नंबर गई थी 150 में, और ये लगभग 63% था। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझो कि 2018-19 की कट ऑफ डाउन गई थी, उसका जो रीज़न था पेपर जो था वो बहुत ही हाई लेवल का आ गया था। यहाँ पे जो साइंस पोर्शन में यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछ लिए गए थे, इस वजह से कट ऑफ डाउन गई थी। वहीं अगर आप 2017 में देखोगे तो लगभग यहाँ पे 2.5 लाख से ही ऊपर फॉर्म पड़े थे, और अगर आप 2018-19 की बात करोगे तो यहाँ लगभग 3.5 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है, तो फॉर्म से उतना कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप ये बात करोगे यहाँ पे जो पेपर था ये थोड़ा सा हाई लेवल का आ गया था, इसमें साइंस का पोर्शन बहुत ही टफ आ गया था, इस वजह से कट ऑफ जो है 5 नंबर आपकी डाउन चली गई थी 2017 के, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने 2023 की। तो 2023 की कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप सब लोग टेक्स्ट बुक को तो जानते ही हो, ठीक है, तो यह वहाँ से मैंने ये चीज़ एक उठाई, एक डाटा मैंने उठाया है। टेक्स्ट बुक में जो AIR रैंक बनता है, ऑल इंडिया रैंक बनता है, ये 3 टेस्ट देने पे बनता है। ठीक है, 3 टेस्ट देने पे आपका ऑल इंडिया रैंक बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑल इंडिया रैंक का एक मेरे पास एवरेज मार्क यहाँ पे है। तो अगर आप इसको समझो तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर गया है, यहाँ पे गया है 180 में 123 नंबर। ठीक है, और ये जो है ये 41,500 लोगों को 500 लोगों का डाटा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो टोटल 123 नंबर से प्लस, मतलब 123 से ऊपर, 123 भी इसमें शामिल है, इसमें 9,693 लोग हैं। ठीक है, ये 123 नंबर की बात हो रही है 180 में, और यहाँ पे 9,693 लोग हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे कि 9,693 ये 41,500 का लगभग 23% हो जाएगा। ठीक है, और आप खुद भी ये बात समझते हो कि जो भी बंदा सीरियस होगा वो ऑनलाइन अगर कोई एग्ज़ाम है तो टेक्स्ट बुक से एग्ज़ाम ज़रूर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 41,000 ये जो हमारा नंबर दिख रहा है, ये हमारे सीरियस कैंडिडेट का नंबर यहाँ पे दिख रहा है, जो जिन्होंने पढ़ाई की थी, जिन्होंने मेहनत की थी। अब अगर मान लो कि लगभग 30,000 बच्चे जो थे, 30,000 बच्चों ने कहीं अलग से तैयारी की थी। ठीक है, उन्होंने किसी और का कोर्स लिया था, वहाँ पे उसको टेस्ट भी मिल गया, उसने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट नहीं दिया, लेकिन अगर वो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देता तो उसका भी एवरेज आके यहीं पे गिर जाता। ठीक है, तो अगर ये संख्या मैं मान लूँ 71,000, इसको मैं 71,000 मान लूँ, इसमें मैं 30,000 ऐड कर दूँ, तो इसका अगर हम 23% निकालेंगे तो लगभग ये 16,500 के आसपास हो जाएगा। ठीक, ये 16,500 के आसपास ये संख्या हो जाएगी। तब भी यहाँ पे जो 16,000 जिसका 123 नंबर है, तब भी वो यहाँ पे सेफ जोन में है, क्योंकि अगर आप अभी तक जो इंटरव्यू कॉल आप देखोगे तो 2.5 गुना बुलाई गई थी अभी तक इंटरव्यू, और इस बार उम्मीद है कि 3 गुना भी बुलाई जा सकती है वैकेंसी का। वैकेंसी कितनी है, कितने कैंडिडेट जा सकते हैं, उसके हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ये समझ सकते हो कि 16,500 अगर 71,000 बच्चे इस टेस्ट को चाहते यहाँ पे अटेंड करते तो एवरेज मार्किंग अगर 123 थी तब भी 16,000 बच्चे यहाँ पे होते। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये समझ पा रहे हो कि 123 नंबर, ठीक है, 123 नंबर लाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहीं पे कुछ लोग हमसे कहेंगे कि टेक्स्ट बुक का जो पेपर था और KVS का पेपर था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लेवल देखोगे तो लगभग लेवल बराबर था। अगर थोड़ा सा फ़र्क था तो आप मान लो कि 19-20 का फ़र्क था, सिर्फ 1% का फ़र्क था यहाँ पे KVS के पेपर में और टेक्स्ट बुक के पेपर में, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था यहाँ पे। ठीक है, मैं पेपर की बात कर लूँ। ठीक है, अब दूसरी बात आप समझेंगे, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ी धांधली वगैरह हो गई है। तो अब मैं उस चीज़ का भी आपको बता देता हूँ। तो चाहे 2016 हो, चाहे 17 हो, 18 हो, कोई भी भर्ती आती है तो उसमें 2 से 3% जो लोग होते हैं धांधली के थ्रू जाते हैं, धांधलियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है अभी।
अभी हमारा जो मोटो उस पर हमें ध्यान देना है। अब समझो आप अगर केबी के मेन एग्ज़ाम में धांधली हुई भी है तो अगर आप, मैं कट ऑफ पे भी जा रहा हूँ, अगर आप इस टेस्ट को देखो, यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक के, तो टेक्स्ट बुक में जो लोग टेस्ट देते हैं ये लोग अपने घर पे बैठ के टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों के नंबर थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका टेक्स्ट बुक पे नंबर मान लो 123 आया तो मेन एग्ज़ाम में उनका 125 हो गया, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका टेक्स्ट बुक पे 123 आया तो अगर उसी लेवल का एग्ज़ाम हो तो उनका मेन एग्ज़ाम में 120 ही हो जाता है। ये भी चीज़ें होती हैं। ये तो पहला हमारा फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर आप ये चीज़ समझ सकते हो कि टेक्स्ट बुक पे जो लोग टेस्ट दे रहे हैं इसमें मेरे हिसाब से लगभग 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर रिपीट करते हैं मतलब पेपर को, या रीअटेम्प्ट करते हैं पेपर को। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट देते हुए भी उसके आंसर कहीं से देख लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर करते हैं। तो ये सब भी चीज़ें टेक्स्ट बुक पे होती हैं। तो यहाँ पे उसके बाद भी जो एवरेज नंबर निकल के आ रहा है वो 123 नंबर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो कट ऑफ होगी वो 123 के आसपास ही होनी चाहिए। हमारी +2 नंबर ±2 नंबर ऊपर नीचे भी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल कट ऑफ की अपनी, कि हमारा एक्चुअल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगर मैं 2022-23 की बात करूं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी 6414, और अगर मैं मान लूँ कि वैकेंसी सिर्फ 6000 थी तो इसका मैं 2.5 गुना अगर भी देख लूँ, तो अगर आप 2.5 गुना इसका देखोगे, अगर आप 6000 का 2.5 गुना भी देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 15000 लगभग, ठीक है। तो मिनिमम 15000 लोगों की इंटरव्यू कॉलिंग आनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि जो एवरेज स्कोर हमारा 123 है, वहाँ पे हमारे 9693 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर 71000 कर दें तब भी ये लगभग 15000 के आसपास ही जा रहा है, लगभग 16500 वहाँ हो जा रहा है, 1000 का फ़र्क वहाँ पे हो जा रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे 414 वैकेंसी को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ इसमें, मैं इसमें सिर्फ 6000 पे कट ऑफ बना रहा हूँ अपनी। अब बात करते हैं कि कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। कट ऑफ हमारी मैक्सिमम 126 नंबर रहने वाली, मैं इसकी मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मैक्स, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जानी है, ठीक है। और मिनिमम ये हमारी कट ऑफ 118 तक भी जा सकती है, 118 तक भी आप 64-65% भी मान सकते हो। 64 से नीचे तो कट ऑफ नहीं जाएगी, बट हाँ 64-65 जा सकती है। और 123 मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि 123 हो सकता है, 123 पे रुक जाए, लेकिन हमारा जो मैक्स होगा 126 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, 126 के नीचे ही कट ऑफ रहनी है। और मैं इसकी परसेंटेज में बात करूं तो ये 68 से 70% यहाँ पे बन रहा है कि 70% से हमारी कट ऑफ जो होगी वो नीचे ही रहेगी। लेकिन यहाँ मैंने नॉर्मलाइज स्कोर की यहाँ पे बात नहीं की है अभी। अगर मैं इसको नॉर्मलाइज स्कोर की भी बात कर लूँ यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ रियलिटी चीज़ जो है, अगर मैं आपको रियलिटी चीज़ बता दूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो टोटल 12 शिफ्ट में केवी का एग्ज़ाम हुआ है पीआरटी का, ठीक, 12 शिफ्ट में केवी का पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है। अब अगर 12 शिफ्ट में देखोगे तो अगर आप शिफ्ट के सारे पेपर उठा के देखोगे तो सबके लेवल जो है वो सेम चल रहे हैं, ठीक है। जैसा मुझे लगा, जैसे मैंने पेपर देखा, तो किसी भी शिफ्ट का पेपर कभी ना तो अप हुआ ना तो डाउन हुआ है। केवी ने कोशिश की है कि सारे शिफ्ट का पेपर का जो लेवल हो लगभग एक समान चलता रहे, उनको बराबर, उनको बैलेंस करके उन्होंने पेपर को बनाया था कि लेवल हमेशा बराबर ही चलता रहे। तो 12 शिफ्ट में कोई ये शिफ्ट नहीं थी कि उसका बहुत ऊंचा हाई चला गया या कोई बहुत ही आसान पेपर आ गया, कोई बहुत कठिन पेपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर लॉजिक की बात करूं तो यहाँ पे तो मुझे यही लग रहा है कि नॉमिनेशन यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। 90% मेरी उम्मीद यही है कि नॉमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। अब मान लो कि 10% भी की, अगर 10% मान लो ये नॉमिनेशन करते भी हैं तो उस नॉमिनेशन का फ़र्क केवल इतना होना है कि सिर्फ 2 से 3 नंबर, सिर्फ 2 से 3 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, या तो घटने वाले हैं या तो बढ़ने वाले हैं। तो डिपेंड उनके ऊपर करेगा कि नॉमिनेशन का फार्मूला क्या अपनाते हैं, आपका नंबर घटाते हैं, आपका नंबर बढ़ाते हैं। इन केस अगर आपका नंबर घटता है तो कट ऑफ भी 126 से नीचे चली जाएगी, वो 124 पे रुक जाएगी। अगर आपका बढ़ता है तो आपका 129 127 आप मान लो, ठीक है, 129 127 मान लो। ये मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जानी है। 129 के ऊपर नॉमिनेशन चाहे किस भी फार्मूले पे लगा दें, वो
आपकी कट ऑफ 129 के ऊपर नहीं जानी है, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, तो आपकी कट ऑफ मैक्सिमम 129 रहने वाली है। मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद। इससे आपकी कट ऑफ नीचे ही रहेगी, ऊपर कभी भी नहीं जाएगी 129 के। ठीक है, ये हो गई हमारे कट ऑफ की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी अलग अलग कैटेगरी हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होनी है। तो अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, यहाँ पे आप प्लस माइनस 1-2 नंबर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 120 प्लस रखा है, तो आप इसको 118 ही समझ सकते हो। तो जिनका भी 118 नंबर या 120 नंबर बन रहा है या उससे ऊपर बन रहा है, तो वो सब लोग इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें और इंटरव्यू में अपना 100% दें। क्योंकि अभी इधर अगर आप बात करो DSSB वाली, ठीक है, तो आपने इतना पढ़ लिया है, आपने CDP वगैरह इतना पढ़ लिया है कि आपके पास, हमें लग रहा है कि 25 मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा KVS का। तो 25 मार्च तक आपको कोई घाटा नहीं होने वाला अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर भी रहे हैं तब भी। ठीक है, तो अगर जिनका भी नंबर 118 नंबर जनरल में बन रहा है, जनरल, EWS, OBC, अगर इनका 118 प्लस नंबर बन रहा है, तो आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना 100% वहाँ पे दीजिए। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे SC की, तो SC जिनका 110 के ऊपर बन रहा है वो तैयारी शुरू कर दें, और ST जिनका 100 नंबर के ऊपर बन रहा है ये तैयारी शुरू कर दें। यहाँ पे आप -2 नंबर जा सकते हो, माइनस आप 2 नंबर जा सकते हो। यहाँ पे आप 108, यहाँ पे आप 98 और यहाँ पे आप 118। आप तैयारी शुरू कर दो इंटरव्यू की। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपका सोर्स है यूट्यूब। ठीक है, सबसे पहला आपका सोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब में कई सारे टीचर्स हैं जो केवी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और वो बाकायदा डेमो टीचिंग वहाँ पे करवा रहे हैं, तो आप उनकी वीडियोस देखिए, पहली चीज़। और दूसरा, आपको उन वीडियोस के सहारे ही नहीं रहना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 से 5 तक की जितनी भी NCERT की किताबें हैं, ठीक है, इनको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है। जैसे रिमझिम हमारी हिंदी 1 से 5 तक की हो गई। अभी केवी में आपने देखा ही इसका जो बेनिफिट हुआ, जो कई सारे शिफ्ट में इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। तो रिमझिम आप ढंग से कर जाओ। आपने रिमझिम पढ़ भी ली होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। आपने सीटेट जो पास किया है, ठीक है, जो सीटेट जिसने पास किया उसने EBS पढ़ ही लिया है, उसने EBS अच्छा खासा पढ़ ही लिया। मैथ उसको आ ही रही है। जो सीटेट और KVS का एग्ज़ाम जो 115 प्लस ला रहा है, तो उसने EBS पढ़ ही लिया है, उसने मैथ पढ़ ही ली है। अब हमें करना क्या है कि हमारी चीज़ें, जैसे मान लो कि आप हिंदी भाषी हो, ठीक है, आप हिंदी भाषी हो, तो आपने EBS को हिंदी में पढ़ा था, आपने आसपास पढ़ी थी। तो अब आपको पढ़ना है सराउंडिंग एस वाली बुक। आपका इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना है। हिंदी की तो हिंदी में ही रहेगी, इंग्लिश की इंग्लिश में ही रहेगी। अब बात करें मैथ की, तो मैथ का आपने हिंदी में भी तक सब कुछ पढ़ा है, अब आपको इंग्लिश वाली बुक पढ़ लेनी है। और आप मेरी बात मानो तो इसको आप प्ले स्टोर से मत पढ़ना, आप इसको फ़ोन में मत पढ़ना। 65 रुपये की एक किताब है आपकी, ठीक है। और टोटल मैं बात करूं तो 5 किताब है हिंदी की और 5 है इंग्लिश की, ठीक है। और 5 ही आपकी मैथ की 15 हो गई, और आपकी 3 किताब है EBS की। टोटल आपकी 18 किताब है। 18 गुणे 65 आप कर लेना, बहुत महंगा नहीं पढ़ने वाला है। और आप EBS और हिंदी चीज़ों को पढ़ लोगे तो वैसे नहीं कह रहा हूँ कि 2024 में आपकी केवी की वैकेंसी फिर आएगी, तो वहाँ आपके जो रिमझिम वाले सवाल होंगे, सिलेबस अब नहीं चेंज होने वाला इतनी जल्दी KVS का। तो आपका सीटेट आप फिर दोगे तो आपका EBS क्लियर हो जाएगा। तो आप इससे किताबें ले लो, और किताब लेने के बाद आप लाइन बाय लाइन, रिमझिम हो गया, मेरी गोल्ड हो गया, मैथ मैजिक हो गया, आसपास हो गया, इन किताबों को आप पढ़ जाओ लाइन बाय लाइन। यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में सबसे अलग करेंगी। और रही बात इन किताबों के पढ़ने के बाद, अगर मान लो कट ऑफ आपकी 123 नंबर आ गई, कल को आपकी कट ऑफ 123 नंबर आ गई, आप 123 नंबर हैं, अब आपको इंटरव्यू, आपने किताबें भी तब तक ख़त्म कर ली हैं। और अभी मैं बात करूं तो आपका मार्च में 25 मार्च तक आपका रिजल्ट आ सकता है, उसके बाद ही आएगा। और 15 अप्रैल के बाद ही, ठीक है, आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास 1 महीने का टाइम भी है, ठीक। तो इसमें आप ये ख़त्म कर लो। अब 25 से 30 मार्च तक आपका, अगर आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपके पास जो 20 दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें आपको ये करना है, अगर आपके आसपास कोई भी इंस्टीट्यूट होगा तो वहाँ पे आपको जाना है और मॉक इंटरव्यू देना है, ठीक है। वहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यू सीधे देना है जाके, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आप कोई ऑनलाइन बैच मत लीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू, अब ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको तैरना सीखना है और आप तैरने के लिए ऑनलाइन बैच ले रहे हो, तो इंटरव्यू के लिए आप कोई ऑनलाइन बैच मत लीजिएगा।
बशर्ते जो डेमो टीचिंग वाला है आपको यूट्यूब में पर्याप्त मात्रा में उसका मटेरियल मिल जाएगा, आपको यूट्यूब से उसको कर लेना है। और आपको मॉक इंटरव्यू जितने आपके उधर बन पाएंगे आप उसको उधर 15 से 20 दिन में दे दीजिएगा। तब तक आप रिमझिम हो गया, मेरी गोल्ड हो गया, मैथ मैजिक हो गया, ईवीएस की सराउंडिंग्स वाली बुक हो गई, आपको इंग्लिश में ही इन किताबों को पढ़ना है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हमें इंटरव्यू वाला कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका 110 के नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है, तो 110 पे कट ऑफ जानी बहुत ही मुश्किल लग रही है। तो इधर अब हमारी आने वाली है DSSB की वैकेंसी, ठीक है, DSSB की वैकेंसी आने वाली है। तो आप अभी इन किताबों से गो थ्रू होते रहो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि किसी ने भी कट ऑफ अभी नहीं देखी, कट ऑफ हो सकता है कि इतनी भी डाउन चली जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों से गो थ्रू होते रहो थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट केबी का आ जाए उसके बाद आप सीधा, अगर आपका नहीं हो रहा इसमें तो आप सीधा DSSB में लग जाना, ठीक है, क्योंकि उसके पहले ना तो यूपी में कोई वैकेंसी आने वाली, ना तो और कोई वैकेंसी किसी स्टेट में भी आ रही है। तो आप DSSB में लग जाना और उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कैसे उसकी तैयारी करनी, क्या आपको करना है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।